समबाहु त्रिभुज। समबाहु त्रिभुज क्या होता है, ठीक है, तो ये है ये समबाहु त्रिभुज। सभी सभी एंगल बराबर होगा 60 डिग्री का, सभी साइड बराबर होगा, और इसमें एक परपेंडिकुलर डालते हैं ऐसे, तो ये साइड को दो भाग में बांटेगा, अब कोण को भी दो बराबर भाग में बांटेगा। इसमें जो भी जितने भी होते हैं अंतः केंद्र, केंद्रक, लंब केंद्र और परिकेंद्र, ठीक है, वो सभी एक ही पॉइंट पे होते हैं, किसमें, समबाहु त्रिभुज में। समबाहु त्रिभुज में सभी एक ही पॉइंट पे होते हैं, ठीक है। आगे आगे बढ़ेंगे, तो अगर इसमें जो ये होता है, ये जो है a/2, ये सब जितना भी है, अगर इसका मान निकालने के लिए बोलेगा तो इसको बोलते हैं माध्यिका, कोण समद्विभाजक। माध्यिका, कोण समद्विभाजक, ऊंचाई, लंब समद्विभाजक, कुछ भी पूछे सबका फार्मूला क्या होगा, √3/2a। फार्मूला होता है √3/2a, √3/2a इसका AD का फार्मूला, किसका, AD का, √3/2a समबाहु त्रिभुज में, ठीक है। आगे आगे क्या है, ये समरूप होता है, क्या होता है, समरूप होता है। समबाहु त्रिभुज का कुछ फार्मूला होता है, समबाहु त्रिभुज का कुछ फार्मूला होता है। हाइट का फार्मूला क्या हो जाएगा, हाइट का, अगर हाइट का पूछे तो √3/2a, √3/4 गुना भुजा स्क्वायर, हाइट के √3/2, √3/2a, √3/2a यानी कि √3a/2, √3a/2 होता है, √3a/2 एरिया, √3/4 गुना भुजा स्क्वायर, √3/4 गुना भुजा स्क्वायर, √3/4 गुना भुजा स्क्वायर, ये एरिया हो जाएगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, एक होता है अगर अगर परिवृत्त, यानी परिवृत्त त्रिज्या, जो परिवृत्त बनता है, ये जो परिवृत्त दिखाई दे रहा है आप सभी को, ये जो परिवृत्त है, ये परिवृत्त जो दिखाई दे रहा है, ये परिवृत्त, परिवृत्त के त्रिज्या का फार्मूला हो जाएगा a/√3। जब साइड गिवन हो तो a/√3, जब r गिवन हो तो 2/3h, जब h गिवन हो यानी हाइट हो तो 2/3h, जब भुजा दिया हो तो a/√3, जब भुजा दिया हो तो a/√3, ठीक है। जब भुजा दिया हो तो a/√3, और जब ऊंचाई दिया हो तो 2/3h, ऊंचाई दिया हो तो 2/3h। अंतःवृत्त की त्रिज्या, अंतःवृत्त की त्रिज्या क्या होगा, ठीक है, अंतःवृत्त की त्रिज्या, अंतःवृत्त की त्रिज्या r बराबर, छोटी r बराबर a/2√3, a/2√3 1/3h यानी कि h/3, क्या हो जाएगा, h/3 यानी कि 1/3h यानी कि h/3। एक कंडीशन होता है, संबंध होता है, बड़ी r बराबर 2r, ये संबंध होता है, ठीक है। आगे एक होता है समबाहु त्रिभुज के परिवृत्त, मतलब समबाहु त्रिभुज के बाहर, समबाहु त्रिभुज के बाहर जो वृत्त बनता है और अंतःवृत्त के क्षेत्रफल का अनुपात होगा, यानी कि एरिया ऑफ सर्कम सर्कल। सर्कम सर्कल मतलब बाहरी वृत्त और अंदर के वृत्त, जो इस फिगर में है, बाहरी वृत्त और अंदर वृत्त, ये बाहरी वृत्त और अंदर वृत्त दोनों का एरिया का अनुपात होता है 4/1, 4:1 होता है, ठीक है, 4:1। आगे ये तो पता ही है, √3/2 है। ये कुछ फार्मूलाएं हैं, याद कर लेना है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, यदि किसी वृत्त के अंदर, यदि किसी वृत्त के अंदर, किसी वृत्त के अंदर, किसी वृत्त के अंदर, ये बड़ा वृत्त है, वृत्त के अंदर एगो समबाहु त्रिभुज बना, ठीक है, और समबाहु त्रिभुज के बीच में अंदर क्या बना, एक सर्कल बना, फिर से वृत्त बना, और वृत्त के अंदर क्या बना, चतुर्भुज यानी कि वर्ग बना। इन सब के एरिया का रेशियो होता है परिवृत्त के 4π, परिवृत्त 4π, त्रिभुज 3√3, अंतःवृत्त पाई और वर्ग 2, ये क्या होता है, ये रेशियो होता है, ठीक है। परिवृत्त 4π, त्रिभुज 3√3, अंतःवृत्त पाई और वर्ग 2, ये रेशियो में होता है, ठीक, आप लोग याद कर लीजिएगा। आगे आगे क्या है, अगर वृत्त के अंदर एगो वर्ग बना दिया, क्या बना दिया, वर्ग, तो इसका क्षेत्रफल और वर्ग क्षेत्रफल का अनुपात 11:7 होता है, क्या होता है, 11:7 यानी π/2, क्या होता है,
11/7 या π/2, यानी कि वृत्त का हो जाएगा पाई या 11 और वर्ग का 2 या 7। ठीक है, साइड साइड से तुलना करो, 2 नंबरिंग होता है साइड में, 2 और 7 हो गया, वृत्त पाई चाहे 2 या 11/7 हो जाएगा, 22/7 लिखिएगा तो 11/2 में आ जाएगा। ठीक है, ये हो गया। आगे एक समबाहु त्रिभुज है, एक समबाहु त्रिभुज के अंदर में वर्ग बनाया गया, बिना सर्कल का अंदर में वर्ग बनाया गया है। ठीक है, अंदर में वर्ग बनाएंगे तो क्या होगा, अंदर में वर्ग बनाएंगे तो क्या होगा, तो इसका साइड में संबंध होता है। ठीक है, क्या होता है साइड में संबंध, √3/2, √3 + 2 और √3। समबाहु त्रिभुज के भुजा, समबाहु त्रिभुज के भुजा, समबाहु त्रिभुज के भुजा 2 + √3 और वर्ग की भुजा √3। ठीक है, समबाहु त्रिभुज की भुजा √3 + 2 या 2 + √3, वर्ग की भुजा √3 होता है। ठीक है, ये होता है। अब आता है समद्विबाहु त्रिभुज में, समद्विबाहु त्रिभुज में क्या होता है, समद्विबाहु त्रिभुज में जितना भी IHGO है सभी एक ही रेखा पर होता है और ये 2 भाग में बटेगा, ये दोनों बराबर हो जाएगा, बीच में 90 डिग्री बनेगा। ठीक है, 2 साइड बराबर होगा। ओके, तो आगे अगर समद्विबाहु त्रिभुज की बात करें, किसका बात करें, समद्विबाहु त्रिभुज के, जब समद्विबाहु त्रिभुज की बात करें इसकी हाइट का फॉर्मूला हो जाएगा क्या चीज़, हाइट। ठीक है, हाइट का फॉर्मूला हो जाएगा 4a √4a² - b² √4a² - b² √4a² - b² बटा 2 4a² - b² बटा 2, यह हाइट का फॉर्मूला है AD। √4a² - b² बटा 2, 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 √4a² - b² बटा 2। अगर एरिया की बात करें तो 1/2 बेस गुने हाइट हो जाएगा, तो 1/2 गुने बेस, बी था हाइट, √4a² - b² बटा 2, √4a² - b² बटा 2, ये हो जाएगा 1/2 गुने b गुने √4a² - b² बटा 2। ठीक है, एरिया का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, एरिया एक और होता है b/4 b/4 4a² - b², b/4 b² सॉरी, एरिया का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, b/4 √4a² - b², b², यानी कि हाइट का फॉर्मूला √4a² - b² बटा 2, √4a² - b² बटा 2। एरिया क्या हो जाएगा 1/2 बेस गुने हाइट, वही √4a² - b² बटा 2। एरिया क्या हो जाएगा b/4 √4a² - b², 4a² - b², ये हो जाएगा। ठीक है, आगे ये तो क्वेश्चन है। समद्विबाहु त्रिभुज में क्या होता है, समद्विबाहु त्रिभुज में जो AD है, समद्विबाहु त्रिभुज में ये जो AD है, ये 2 बराबर भाग में बांटेगा, 90 डिग्री बनेगा, कोण को भी बांटता है। ठीक है, कोण को भी बांटता है। इसमें क्या होगा, AB और AC बराबर होगी, AD लंब होगी कहाँ, BC पर। ठीक है, एक और होता है समद्विबाहु त्रिभुज में, समद्विबाहु त्रिभुज में जब हम कोण B से या कोण C से इसे समद्विभाजक खींचते हैं, ठीक है, तो ये दोनों बराबर होता है, BE बराबर क्या हो जाएगा, CD हो जाएगा, यानी कि ये रेखा और ये रेखा दोनों बराबर होगा, ये रेखा और ये रेखा बराबर होगा, ये दोनों साइड आपस में और मिड पॉइंट बनता है। ठीक है, क्या बनता है, मिड पॉइंट। ये क्या है, D और E मिड पॉइंट है, तो ये दोनों रेखा बराबर होगा आपस में, आधा आधा बांट देगा। ठीक है, और ये रेखा बराबर होगा। ठीक है, आगे वही लिखा हुआ है। ठीक है, और एक और कंडीशन है, क्या है, एक और कंडीशन है, ये समद्विबाहु त्रिभुज है, क्या है, समद्विबाहु त्रिभुज, और इसमें एक बनता है क्या, ये भी क्या हो जाएगा, समद्विबाहु त्रिभुज हो जाएगा। यानी कि कहने का मतलब एक समबाहु त्रिभुज, एक समद्विबाहु त्रिभुज के मध्य बिंदुओं को मिलाकर समद्विबाहु त्रिभुज के
मध्य बिंदुओं को मिलाकर, तीनों मध्य बिंदु है, यहाँ से मिलाकर एक वर्ग बनाइएगा, सॉरी एक त्रिभुज बनाइएगा, तो क्या बनेगा, समद्विबाहु त्रिभुज बनता है। क्या बनता है, समद्विबाहु त्रिभुज बनता है। इसमें एस टी टी यू क्या होगा, बराबर होगा, एस टी और टी यू बराबर होगा। समद्विबाहु त्रिभुज बन रहा है, दो साइड बराबर होना चाहिए, तो एस और टी बराबर होगा। ठीक है, आगे समद्विबाहु समकोण त्रिभुज, समद्विबाहु समकोण त्रिभुज, इसमें एक रेशियो होता है। क्या होता है, रेशियो। समद्विबाहु समकोण त्रिभुज में साइड का रेशियो क्या होगा, वो एक रेशियो 2, यानी कि कर्ण, सॉरी ए बी यानी कि कुछ लंब, लंब और आधार एक रेशियो में रहेगा, कर्ण √2 में रहेगा। लंब और आधार एक में रहेगा और कर्ण √2 रेशियो में रहेगा। ठीक है, यानी कि एक रेशियो 2 रहता है। क्या रहता है, एक रेशियो 2। अगर हम इसकी एरिया की बात करें, किसकी बात करें, एरिया की, इसकी एरिया की बात करें तो h²/4 क्या होगा, h²/4 यानी कि कर्ण के स्क्वायर बटा 4। परिमाप की बात करें तो h × √2 + 1, h × √2 + 1 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, h × √2 + 1, ये परिमाप होगा, h × √2 + 1। ठीक है, बस इतना ही था त्रिभुज में। आगे मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।